बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास बहुत सारा नॉलेज होता है। अपने एग्जाम के पेपर में वह सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं। उनके पास बहुत सारे ऐसे तरीके होते हैं जिससे वह अपने आंसर को बेस्ट बनाते हैं, लेकिन फिर भी उनके मार्क्स उस तरीके से नहीं आते जिस तरीके से उन्होंने तैयारी की होती है, उन्होंने अपनी नोटबुक में एफर्ट डाला होता है। उसका सबसे बड़ा और एकमात्र कारण है आपकी हैंडराइटिंग। दोस्तों, आपकी हैंडराइटिंग आपको यह बताती है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं, कितना ज्यादा आपका पेपर को लिखने में इन्वॉल्वमेंट है। और साइकोलॉजी भी यह बताती है कि अगर आपकी राइटिंग अच्छी है तो इसका मतलब आप कॉन्फिडेंस से बहुत ज्यादा हाई हैं, अपने गोल को लेकर के बहुत ज्यादा आप क्लियर हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अपनी हैंडराइटिंग को किस तरीके से सुधारें, जिससे कि बहुत सारे बच्चे हैंडराइटिंग को लेकर के परेशान होते हैं कि उनके मार्क्स नहीं आ पा रहे, उनकी राइटिंग को पढ़ने में टीचर इंटरेस्टेड नहीं होता है। बहुत सारे टीचर्स से मैंने इस वीडियो को बनाने से पहले बहुत सारे टीचर्स के इंटरव्यूज देखे, जिसमें उन्होंने साफ साफ यह बात कही कि अगर हम किसी भी कॉपी को चेक करते हैं, चाहे वह बोर्ड एग्जाम की कॉपी हो, क्लास एग्जाम्स की कॉपीज हो, जो भी कॉपीज हो, इन कॉपी के अंदर सबसे बड़ा जो पॉइंट होता है वह होता है हैंडराइटिंग। अगर किसी स्टूडेंट की हैंडराइटिंग बेहतरीन है, अंडरस्टैंडिंग है, रीडेबल है, नीट एंड क्लीन है और उसका प्रेजेंटेशन स्किल बहुत अच्छा है तो ज्यादा से ज्यादा मार्क्स उसे मिलते हैं। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट हैंडराइटिंग बेहतरीन नहीं लिख पा रहा है, उसमें वह लैग कर रहा है, तो इसका इफेक्ट उसके मार्क्स के अंदर आता है, जो उसे अपने एग्जाम में देखने को मिलता है। सबसे पहले जान लें कि राइटिंग के अंदर एक लाइन सबसे बेहतरीन और परफेक्ट लाइन है, वह है फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। बहुत सारे टीचर्स आपके पहले पेज को देख करके यह बता देते हैं कि आप किस तरीके के बच्चे हैं, कितने मार्क्स आपको मिलने वाले हैं, क्योंकि वहीं से टीचर का इंटरेस्ट आपकी नोटबुक में आता है। और जब आपके नोटबुक में आपके टीचर का इंटरेस्ट आएगा तभी आपको मार्क्स ज्यादा मिलेंगे। जब इंटरेस्ट नहीं होगा तो आपको उतने मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसके लिए सबसे पहली जो चीज आपको सही करनी है वह है राइट सिटिंग पोस्चर। बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है, स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि वह सो करके लिखते हैं, लेट करके लिखते हैं। यह बिल्कुल भी गलत है। अगर आपको सही हैंडराइटिंग चाहिए, आपको सही पोस्चर में बैठना होगा। इसका मतलब कि जब अपनी चेयर टेबल पर आप बैठें तो आप स्ट्रेट बैठें, सोते हुए, झुकते हुए, लेटते हुए, बेड पर बैठ करके न लिखें। हमेशा आप जब भी लिख रहे हैं तो यह सोच कर लिखें कि आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं और आपके पास चेयर टेबल है, उस चेयर टेबल के ऊपर आप बैठे हुए हैं। एग्जामिनेशन का पूरा फील, एग्जामिनेशन वाला इन्वायरमेंट अपनी राइटिंग में आप बना रहे हैं। ये आपको एक सही पोस्चर देगी और आपकी राइटिंग एबिलिटी को बढ़ाएगी। दूसरी बात, हैंडलिंग ऑफ पेन। जब भी बहुत सारे विद्यार्थियों को मैंने देखा है कि पेन को बहुत ज्यादा टाइट पकड़ते हैं, एकदम नीब के पास से उसको पकड़ते हैं, पेन को इतना टाइट पकड़ते हैं कि उनके हैंड्स मूव नहीं कर पाते हैं। जब भी आप पेन को पकड़ें तो पेन को बहुत ज्यादा नीचे से ना पकड़ें, ऊपर से पकड़ने का प्रयास करें और साथ ही साथ आपके हैंड्स ऐसे हों जो फ्लेक्सिबल हो, जो इजीली मूव कर पाए। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पेन को बहुत ज्यादा गड़ा करके नीचे लिखते हैं, उससे उनके हैंड भी दर्द करते हैं, उनकी राइटिंग भी उतनी अच्छी नहीं बन पाती है। तीसरी बात, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो राइटिंग के अंदर जल्द से जल्द बहुत तेज लिखना चाहते हैं और अच्छी हैंडराइटिंग के साथ लिखना चाहते हैं। ऐसा आप तब तक नहीं कर सकते जब तक अपनी राइटिंग पर आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करते। साथ में आपको बहुत ज्यादा तेज लिखने की जरूरत नहीं है। जब आप स्टार्टिंग में शुरुआत कर रहे हैं तो बहुत आराम से सही लिखने का प्रयास करें, सुंदर लिखने का प्रयास करें। जैसे जैसे आपकी हैबिट बनती चली जाएगी वैसे वैसे आपके अंदर स्पीड आती चली जाएगी। और इसके लिए मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि कांस्टेंट स्पीड आपको बनाकर रखनी है। मान लीजिए कि आपको 150 वर्ड का कोई भी पैराग्राफ, कोई भी आपको आर्टिकल लिखना है 200 वर्ड का, तो आप उसके लिए 10 to 15 मिनट्स लेकर के चलें। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा तैयारी करें, आपकी राइटिंग भी सुधरेगी, आपकी टाइम मैनेजमेंट स्किल भी आएगा और पेपर को फील करने वाला एनवायरनमेंट आपके पास हमेशा रहेगा, जिससे आप अपने एग्जाम में पूरी एफिशिएंसी के साथ अपना पेपर दे पाएंगे। अगली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप है वह उन बच्चों के लिए है जो राइटिंग भी सुधार लेते हैं, अच्छा कर लेते हैं, लेकिन छोटी छोटी मिस्टेक करते हैं और यही मिस्टेक उन्हें पेपर में उनके मार्क्स कट करा देती है। वह है प्रॉपर एंड कांस्टेंट गैप बिटवीन वर्ड्स।
जब भी आप किसी भी लाइन को लिखें, किसी भी पैराग्राफ को लिखें, किसी भी आर्टिकल को लिखें, यानी अपनी कॉपी में कुछ भी लिखें, तो आप इस बात का ध्यान रखें कि अपने वर्ड्स के बीच में, लेटर्स के बीच में प्रॉपर गैप दें, जिससे कि वह चीज एग्जामिनर को रीडेबल हो, पढ़ने में आसानी हो, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम उसको ना हो, उसकी आई में इरिटेशन ना हो आपकी राइटिंग को समझने के लिए। तो आपको अपनी कॉपी को एग्जामिनर फ्रेंडली बनाना है, ना कि एग्जामिनर से बहुत ज्यादा एफर्ट लेना है कि एग्जामिनर आपकी कॉपी को पढ़ने में बहुत ज्यादा एफर्ट लगाए, तो आपके मार्क्स कभी भी नहीं उठेंगे। लेकिन जब आप प्रॉपर गैप वर्ड्स के बीच में देंगे, लेटर्स के बीच में देंगे, तो आपकी कॉपी अपने आप पढ़ने में बहुत अच्छी लगेगी और एग्जामिनर आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स अवॉर्ड करेगा। अगली बात आपको ध्यान रखनी है, कुछ स्टेशनरी आइटम पर आपको ध्यान देना है। परचेज गुड क्वालिटी स्टेशनरी आइटम्स। इसका मतलब यह है कि आप जिस पेपर पर लिखते हैं, जिस पेन को यूज करते हैं, इन चीजों का बहुत ध्यान रखें। जब भी आप किसी भी चीज को लिख रहे हैं, अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी क्वेश्चन को लिख रहे हैं, आप हमेशा रफ का पेज ले लेते हैं, गंदा पेज ले लेते हैं। उसमें आप कितना भी अच्छा लिखेंगे, आपको चीजें उतनी अच्छी समझ में नहीं आएंगी। आप अच्छे नीट एंड क्लीन पेपर लें, उसके साथ ही साथ पेन आप बहुत अच्छी रखें। यानी कि आप कोशिश करें कि आप बहुत ज्यादा लंबी पेन आजकल चली है, वो सब पेन आपको नहीं लेनी है। आप उस पेन को लें जिससे आप कंफर्टेबल है। अगर आपको लगता है कि आप पतली इंक की पेन से आप कंफर्टेबल हैं, तो आप उस तरीके की पेन को यूज करें। और अगर आपको लगता है कि आप मोटी इंक की पेन से आप यहाँ पर कंफर्टेबल हैं, तो आप उनका यूज करें। जेल पेन, डॉट पेन, जिसका भी आप यूज करना चाहते हैं उससे करें, लेकिन लगातार उसी से आप करते चले जाएं, जिससे कि आपको उससे उस पेन से कंफर्ट आपका बन जाए और पेपर के अंदर आप उससे चीजों को लिख पाए। ये चीजें आपको ध्यान देनी है। आपको बार बार नई पेन्स नहीं लेनी है। बहुत सारे बच्चे एग्जामिनेशन से पहले अलग पेन लेकर जाते हैं, एग्जामिनेशन के पहले वो किसी एक पेन से लिख रहे होते हैं। तो ये गलती आपको नहीं करनी। जिससे आप लिखें उससे आप कॉन्स्टेंटली लिखते चले जाएं, उसमें कोई भी चेंज ना करें। अगली बात का ध्यान रखें, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है और इस बात को मैं बताऊंगा आपको, वो यह है कि यूज योर हैंड। अपने हैंड्स का यूज करिए, यानी कि आपके हैंड्स इतने फ्लेक्सिबल हों कि एक अपनी आंसर शीट पर आपके हैंड्स मूव कर पाए। बहुत ज्यादा लोग हथेली का यूज करते हैं, अपने पाम का यूज करते हैं। इससे आपके हैंड्स में पेन होता है, आपकी राइटिंग स्पीड कम होती है और आपको लिखने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। तो आप जब भी राइटिंग कर रहे हैं, जब भी लिख रहे हैं, तो आपने हैंड्स का यूज करें। इसके साथ ही साथ अंतिम पॉइंट जो आपका यह है, वो यह है कि प्रैक्टिस आप जितना ज्यादा कर सकें। ट्राई टू राइट 4 to 5 पेजेस डेली। अगर आपको अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है, अपने पेपर में अच्छी प्रेजेंटेशन स्किल करनी है, आपको ज्यादा मार्क्स एग्जामिनर से लेना है, तो आप हर दिन यह प्रयास करें कि 4 से 5 पेज आप जरूर लिखेंगे। और एग्जामिनेशन आते आते आपको इन चीजों को बढ़ाते चले जाना है। कितना भी टेक्नोलॉजी आगे चली जाए, अगर हमें एग्जामिनेशन में स्कोर करना है, ऑफलाइन मोड में हमारा पेपर है, तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि राइटिंग ऐसी स्किल है जो आपको औरों से ज्यादा एज देती है, आपको वह मुकाम दिलाती है जो आप पाना चाहते हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि यह बहुत ही सिंपल भाषा में, बहुत ही सरल भाषा में समझाया हुआ वीडियो आपकी हैंडराइटिंग एबिलिटी को बढ़ाने में, आपके स्कोर को बढ़ाने में, आपकी हैंडराइटिंग को सुधारने में यह टिप्स आपसे बहुत ज्यादा काम आएंगी। आपको कौन सी बात सबसे बेहतरीन लगी, किस बात को आप सबसे पहले लागू करने वाले हैं, जैसे मैंने आपको सीक्वेंस वाइज बताया, आप इसमें हमें कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। अपने चैनल पर अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो आपके अपने परिवार एपीएन क्लासेस को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को जरूर टैप करिएगा। मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।